ओम साईराम में साई सेवक वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी, जिनको दत्तात्रेय महाराज का पंचम अवतार भी माना जाता है, जिनका दत्त संप्रदाय में बहुत ऊंचा स्थान माना जाता है। उन्होंने गुरुचरित्र सप्तशती, दत्त महात्म्य, त्रिशती गुरुचरित्र ऐसे कई ग्रंथों की रचना की है। टेम्बे स्वामी और सद्गुरु साईनाथ महाराज के संबंध के एक प्रसंग के उल्लेख हमें साई सच्चरित्र इस ग्रंथ में अध्याय नंबर 51 और टेम्बे स्वामी चरित्र चिंतन इस ग्रंथ में अध्याय नंबर 6 में मिलते हैं। 1907 की यह घटना है। वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी के पास पुंडलिक राव, जो बाबा के निस्सिम भक्त थे, वो दर्शन करने के लिए जाते हैं। और बातों बातों में जब शिरडी की बात निकलती है और बाबा का नाम सुनते साथ ही टेम्बे स्वामी महाराज बड़ी विनम्रता के साथ बाबा को नमस्कार करते हैं। टेम्बे स्वामी पुंडलिक राव से कहते हैं, अरे सद्गुरु साईनाथ महाराज हमारे निष्काम बंधु है, हमें उनके लिए बड़ा आदर और प्रेम है। और बाजू से एक नारियल निकालते हैं और पुंडलिक राव के हाथ में देते हैं और कहते हैं, आप जब भी शिरडी जाओ तब ये नारियल हमारे बंधु के चरण कमलों पे वंदन करके उन्हें ये अर्पण कर देना और उनसे कहना कि उनका कृपा आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखे। हालांकि सन्यासियों को किसी को भी वंदन करना ये बंधन कारक होता है, लेकिन दत्त संप्रदाय के इतने महान सन्यासी जब बाबा के सामने नमन हो जाते हैं तो सोचो बाबा का कद कितना ऊंचा होगा। खैर आगे कुछ दिनों बाद पुंडलिक राव उनके साथीदारों के साथ शिरडी के लिए रवाना हो जाते हैं और बिना भूले याद से वो टेम्बे स्वामी महाराज ने बाबा के लिए दिया हुआ नारियल साथ में ले लेते हैं। आगे मनमाड़ स्टेशन आने पर पुंडलिक राव के साथीदारों में से एक को जोरों से भूख लगती है। वो खाने के लिए चिवड़ा निकालते हैं और थोड़ा ही चिवड़ा मुंह में डालते साथ ही उन्हें बड़ा तीखा लगता है। इसके लिए वो अनजाने में टेम्बे स्वामी महाराज ने बाबा के लिए दिए हुआ नारियल फोड़ देते हैं और उसमें डाल के खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें उनके गलती का एहसास हो जाता है और मेरे हाथ से कितना बड़ा पाप हो गया, अरे अब बाबा को क्या मुंह दिखाऊंगा, ऐसे कई ख्याल उनके दिल में आना चालू हो जाते हैं। द्वारका माई में पहुंचते साथ ही बाबा पुंडलिक राव को कहते हैं, अरे मेरे बंधु ने दी हुई चीज मुझे लौटा दे। बाबा के पैरों में पुंडलिक राव गिरते हैं, बड़ा रोते हैं और माफी मांगते हैं और उन्हें बीता हुआ प्रसंग बताते हैं। बाबा उन्हें कहते हैं, अरे अगर संभाल ही नहीं सकते थे तो नारियल हाथ में लिया ही क्यों? मेरे बंधु ने बड़े भरोसे के साथ तुम्हें वो नारियल मेरे लिए भेजा था और तुमने तो बेभरोसे का काम कर दिया। बाद में पुंडलिक राव को बाबा समझाते हुए कहते हैं, अरे जिस वक्त तुम्हें मेरे दर्शन की अभिलाषा हुई ना, उसी वक्त तुम्हें वो नारियल मिला है, इसलिए सारा कुछ मेरे मर्जी से हुआ है, इसके लिए तुम चिंता मत करो। और ये सुनते साथ ही पुंडलिक राव के जान में जान आ गई। इस प्रसंग से बाबा हमें ये सीख देना चाहते हैं कि अध्यात्म में अपने सद्गुरु के प्रति पूरा समर्पित होके करने वाला और कराने वाला मेरा गुरु ही है, मेरा सद्गुरु ही है, यही भावना अपने दिल में रखनी चाहिए। यही थी आज की लीला। सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईराम।